मैं शकील आर, आप देख रहे हैं कुलांचल संवाद। केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज 2026 संशोधन को लेकर अब झारखंड में जेएमएम ने आंदोलन तेज कर दिया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में हरमू रोड स्थित सोहराय भवन में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक की गई है, जिसमें जिला स्तरीय राज्य स्तरीय सभी जितने भी सदस्य हैं वो उपस्थित हुए हैं। साथ साथ जितने भी जेएमएम के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक में खास हेमंत सोरेन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही आगे की क्या रणनीति होगी, इस बात आगे की क्या रणनीति होगी तभी तय हो पाएगी। इसी कड़ी में हमने कई विधायक और मंत्रियों से बात की है और क्या कुछ उनका कहना है तो हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता है। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं, केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबो आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं को कहिए एक तरह से रोकने का, लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है। तो जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, जिस समय ये सदन में शोरगुल हो रही थी, बच्चों पे जो बर्बरता हुई उस पर जवाब देने के लिए सदन के अंदर ना प्रधानमंत्री ना आपके गृह मंत्री कोई नहीं आए तो सिर्फ वो एक दिन आए, वंदे मातरम का गीत हुआ और आपके उसके बाद वो सब सानिडाई हो गया। तो ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बातें, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बगल के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह पे लगातार लोग आंदोलनरत हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स और कई ऐसे नियमों को जो कि जंगल को संरक्षित करता है, लोगों के अधिकार को संरक्षित करता है, 5th शेड्यूल एरियाज में जो है जिस तरह से आपका जाकर के सारे कानून को दरकिनार करते हुए आज के डेट में माइंस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस कुछ पूंजीपतियों को आपका जाकर के और बाद बाकी पीएसयूज को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। फायदा तो मैं भी गिनवा सकता हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने कितना फायदा दिया है, और केंद्र सरकार ने जो कर्ज माफी की है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, आप 12 साल में रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कितने पूंजीपतियों को आपका ऋण जो है उनका माफी किया, क्या कितने कम दाम में, 1 रुपया या औने पौने दाम में कई एकड़ कृषि भूमि, कई जंगल को, कई हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को उखाड़ा गया, लाखों करोड़ों पेड़ को उजाड़ा गया। लोग लगातार आंदोलनरत हैं और कई ऐसे पीएसयूज को जो है पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया। तो क्या हम कर सकते हैं यही फायदा गिनाने के लिए और बाद बाकी जो है 80 करोड़ जनता को राशन पानी दे दिए, तो हमको लगता है कि यही फायदा सबसे बड़ा हो सकता है।
देखिए, आज पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक है। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं और लगातार सभी प्रखंड और जिला के तमाम हमारे पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और चरणबद्ध मीटिंग भी हमारी चल रही है और आज बहुत सारे निर्देश भी मिलेंगे। इसके बाद आपके समक्ष भी उन सभी बातों बीजेपी ने कहा है कि माकूल जवाब जबंदी की तरफ से यहाँ का डेलीगेशन मिला दिया। माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये आजसू पार्टी जो है इस बार सरकार से और देखिए, मुझे लगता है कि वो उनके तरफ से दी गई ओपिनियन पे बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर झारखंड हित में कोई एक सिंगल एंटिटी भी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर बिल को देखेगा समझेगा, जो पुराना बकाया को भी आप रद्द कर दे रहे हैं, अमान्य कर दे रहे हैं, तो किस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट, जो आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बेनिफिट गिना रहे हैं, आप कर दे रहे हैं और उसे आप बेनिफिट में अगर गिन रहे हैं तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष इस तरह हमारे आदर्श झारखंड के निर्माता जी ने गरीब के लिए लड़ाई लड़ी और झारखंड लिया। अब जो बचा खुचा जो लड़ाई है, जो हक यहाँ का मारने का कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, उसके लिए हम लोग माननीय हेमंत बाबू के नेतृत्व में उनका जो एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किए जा रहे थे उस समय आपके सांसद सवाल वहाँ उठाए थे, लेकिन मेरा कहना है कि जो पैसा हम लोग देते हैं 81 विधानसभा में तो सबको देते हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले को नहीं देते हैं और दूसरे दल को नहीं देते हैं। अभी जैसे रोड 15 करोड़ का सब विधायक को मिल रहा है, 10 करोड़ का पुल मिल रहा है, मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास सबको मिल रहा है, सर्वजन पेंशन योजना सबको मिल रहा है। देखिए, उसका सिर्फ है डिस्टर्ब करना, और हम लोग संघर्षों का उपज है। संघर्ष हम लोग तो समझिए कि धार खत्म हो गया था, फिर धार तेज फिर मैदान। ये है कि ये जो व्यवस्था जो संविधान पीठ ने दी थी, तो ये तो तब तक ही था जब तक कि केंद्र इस पर कानून नहीं बनाती है। और दूसरा इसमें सर सवाल कि उड़ीसा जैसे राज्य हमसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है और इस पर कि हमारे यहाँ माइंस और मिनरल्स ज़्यादा है। 7 साल में सरकार के द्वारा इस पर क्या प्रयास हुए कि हमारे माइंस और मिनरल्स का रेवेन्यू हमारे यहाँ नहीं? सुनिए, देखिए, हम 1,36,000 करोड़ रुपया पा रहे हैं रेवेन्यू का पैसा, रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। और आप देखे होंगे बहुत सारी योजना जो गैर बीजेपी सरकार जहाँ है राज्य में वहाँ नहीं दे रहा है, खुलेआम वो धांधली कर रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, हम भी प्रयास किए, हम भी मंत्री रहे, हम भी जाके केंद्र मंत्री से मिले तो उन्होंने नहीं दिया, बोला आपको नहीं देंगे। अभी बहुत सारे, अब वक्त अल्पसंख्यक में 1 रुपया नहीं आया 6 साल में, और बहुत नहीं तो रेवेन्यू माइंस से रेवेन्यू बनाने के क्या प्रयास किए कि वो हम लोग का जो नेतृत्व निर्णय लेगी वो उस पर काम। MDR के खिलाफ आज की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी और निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और सड़क और सदन के अलावे न्यायपालिका के समक्ष भी हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और झारखंड के लिए न्याय प्राप्त करेंगे। मंत्री जी, आजसू का भी साथ मिला है आपको लेकर, उन्होंने भी लिखा है और कहा कि झारखंडी मूल की पार्टियों के साथ यही उम्मीद थी। सुदेश जी ने ऐसा किया, वो साधुवाद के पात्र हैं। सवाल उन 9 सांसदों से होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और झारखंड के लोगों का वोट लेकर दिल्ली में बैठे हैं कि जब ये झारखंड के लिए काला कानून पास हो रहा था तो उनके मुंह पर ताले क्यों लगे थे।